मूवी की शुरुआत डीलन नाम की लड़की से होती है जो कि किसी आदमी से फोन पर बात कर रही थी। वह उसे सर कहकर पुकारती है और कहती है कि मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, तुम जो कहोगे मैं करूँगी। तभी वहाँ पर डीलन का बेटा टाइलर आ जाता है। फिर सीन कट होता है और हम डीलन को उसके पति रॉबर्ट के साथ बात करते हुए देखते हैं। तभी रॉबर्ट कहता है कि वो और कुछ दिन यहाँ रहेगा, जिस पर डीलन हाँ बोलती है। और जब डीलन रात में सो रही थी तभी उसके पास एक कॉल आता है जिसमें कोई लड़की रॉबर्ट के बारे में पूछ रही थी। और जैसे ही डीलन उसके बारे में पूछती है तो वह फ़ोन कट कर देती है, इसलिए डीलन उस नंबर पर फिर से कॉल करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बार टेंडर कॉल पिक करता है और वो उस लड़की का नाम नताशा बताता है। इसके बाद नताशा उसे फ़ोन रख देने को बोलती है और वो ऐसा ही करता है। आगे डेलन रॉबर्ट को कॉल कर बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नताशा का कॉल आया था। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि मैं अभी तुरंत घर आ रहा हूँ। घर आने पर वो इसका जिम्मेदार डीलन को ही बताता है। वो कहता है कि अगर तुम इंटीमेट होने में अगर थोड़ा और इंटरेस्टेड होती तो मुझे बाहर अफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। डीलन का भी यही मानना था, इसलिए वो रॉबर्ट को छोड़कर जाने की बजाय उसे माफ़ कर देती है। उसके बाद जब डीलन अपने दोस्त के साथ होती है तब उसे अपने हिप्स में काफ़ी दर्द होता है, जिस कारण वो कहती है कि कई दिनों से मेरे हिप्स में काफ़ी दर्द हो रहा है। इस पर उसकी दोस्त उसे किसी ग्रैम नाम के डॉक्टर का नंबर देती है। उसके बाद हम डेलन को ग्रैम के हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर ग्रैम उसका चेकअप कर रहा था, जिसके कुछ देर बाद वह उसे कहता है कि आपकी मसल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही वो डेलन की इमोशनल लाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर डेलन कहती है मेरी इमोशनल लाइफ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सीन में डेलन ग्रैम को बताती है कि उसके पति रॉबर्ट का किसी और लड़की के साथ अफेयर था। वो मुझसे प्यार नहीं करता था। उसने कहा कि वो करेगा, लेकिन तब जब मैं अपने ब्रेस्ट बड़े करवा लूँगी। इस पर ग्रैम पूछता है कि इससे तुम खुश हो। साथ ही वो कहता है कि प्यार का मतलब सिर्फ फिजिकल होना नहीं है, प्यार का मतलब कि दो लोगों के बीच एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होना। ग्रैम की ये बात डेलन को काफ़ी अच्छी लगी थी और वो सिर्फ उसी के बारे में सोच रही थी जब रॉबर्ट आसपास नहीं होता था। अगले सीन में ग्रैम बताता है कि तुम अब ठीक हो चुकी हो और बात करते करते वो डेलन को किस करने लगता है। डेलन पहले तो मना करती है पर ग्रैम समझाता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। अब डेलन ग्रैम से पूरी तरह से इम्प्रेस हो गई थी, इसीलिए वो लोग कई बार होटल रूम में इंटीमेट होने के लिए मिलते थे। इस सब के बारे में डेलन अपनी फ्रेंड हैली को बताती है। वो ये भी कहती है कि उसने रॉबर्ट से डिवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया। उसी रात रॉबर्ट डेलन को बताता है कि उसे एक अच्छा डॉक्टर मिल गया है जो कि उसके ब्रेस्ट की सर्जरी करेगा। ये सुनकर डेलन उसे कहती है कि उसे ब्रेस्ट की सर्जरी नहीं करवानी है। वो ये भी कहती है कि मैं इस शादी से ज़रा भी खुश नहीं हूँ, इसलिए अब हमें तलाक ले लेना चाहिए। ये सुनकर रॉबर्ट को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे अपने बेडरूम से निकाल देता है, जिससे डेलन काफ़ी दुखी और हर्ट हो चुकी थी। वही डेलन हैली को बताती है कि उसने रॉबर्ट को तलाक के बारे में बता दिया है, जिस पर हैली बच्चों के बारे में पूछती है तो डेलन बताती है कि वो सही टाइम देखकर बच्चों को भी सब बता देंगे। इसके बाद डेलन बच्चों को उनके तलाक के बारे में बताती है। ये सुनकर टाइलर नाराज होकर वहां से चला जाता है, पर अमांडा अपनी मॉम के साथ होती है। एक दिन डेलन अपनी फ्रेंड सारा से मिलती है, जिससे वो ग्रैम के बारे में बताती है। सारा ग्रैम के बारे में सुनकर कहती है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। उसका ऑलरेडी एक दूसरी औरत के साथ अफेयर है जो कि उसके बच्चे को आने वाले 3 महीने में बर्थ देने वाली है। ये सुनकर डेलन पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है और वो सीधा ग्रैम से मिलने के लिए जाती है। वो उसके बारे में उससे पूछती है, जिस पर ग्रैम कहता है कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था, मगर इससे पहले ही तुम्हें बाहर से पता चल गया। और यह सुनकर डेलन वहां से चली जाती है। इसके बाद जब डेलन अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रही थी तभी वो डेलन को ऑनलाइन डेटिंग साइट्स को ट्राई करने का कहती है और डेलन ऐसा ही करती है। वो एक डेटिंग साइट पर अपना प्रोफाइल बनाती है और उससे पहले दिन ही 43 लोगों का रिस्पॉन्स आता है,
जिसे देखकर डेलन काफी खुश नजर आ रही थी। इसीलिए वो ये बात हैली को भी बताती है। वो उनमें से एक लड़के को चुनकर रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाती है, मगर वो लड़का मिलने के लिए आता ही नहीं, जिस वजह से घर आकर वो फिर से साइट को चेक करती है। तब उसे ईमेल आता है जो कि किसी ड्यूक का था, जिसमें लिखा था कि उसे स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट लड़कियां पसंद है जो उसे सेक्सुअली खुद को पूरा दे दे। आप ऐसी औरत है या ऐसी बनना चाहती हैं तो मुझे कांटेक्ट करें। अगले दिन वो ड्यूक को कॉल करती है और हमें ड्यूक का चेहरा नहीं दिखाया जाता। वो डेलन को कहता है कि वो उसे फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग बना सकता है ताकि कोई मैन उसे कंट्रोल न कर पाए और वो जब चाहे किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है हायर प्लेजर के लिए। ड्यूक की इन सब बातों का डेलन पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। वो ड्यूक के बारे में हैली को बताती है, मगर उसे ठीक से समझ नहीं आता कि ड्यूक क्या करने वाला है। उसी रात डेलन अपने बच्चों को रॉबर्ट के साथ भेजकर ड्यूक को कॉल करती है। तभी ड्यूक उसे अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स कहने को कहता है। डेलन बाखूबी काफ़ी अच्छा बोलती है। इसके बाद ड्यूक उसे खिड़की के पास जाकर पहने हुए कपड़े उतारने को कहता है। यह सुनकर वो ऐसा करने से इनकार कर देती है, जिस पर ड्यूक कहता है कि एक औरत अपनी मर्जी से किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है, उसे लोगों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और वह उसे ये भी कहने का कहता है कि सब आदमी मुझे पाने के हकदार नहीं और जो है उन्हें साबित करना होगा। डेलन इसे रिपीट करती है और खिड़की के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है। इसके बाद हम पेटन नाम के लड़के को डेलन के साथ डेट पर देखते हैं। दरअसल उसे ऐसा करने के लिए ड्यूक ने ही कहा था और जब वो लोग बातें कर रहे थे तभी वहां रॉबर्ट आ जाता है और वो डेलन को ऐसा देखकर उससे बाद में मिलने को कहता है। अगले दिन रॉबर्ट डेलन को कहता है कि क्या अब तुम घर में लड़कों की लाइन लगाने वाली हो, इससे बच्चों पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। जिस पर डेलन कहती है कि मैं किसके साथ सोती हूँ इससे अच्छी मॉम होने का कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए ये तुम मुझे मत बताओ कि बच्चों को कैसे संभालते हैं। वही जब डेलन ड्यूक के साथ बात कर रही थी तभी बातों ही बातों में डेलन उसे उसकी फोटो भेजने का कहती है। इसके बाद हम डेलन और पेटन को एक सेक्स क्लब में जाते हुए देखते हैं और ये भी डेलन ड्यूक के कहने पर ही कर रही थी। वो लोग वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं। कुछ देर में पेटन डेलन को बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का कहता है, मगर डेलन मना कर देती है कि वो अभी इस सब के बारे में बच्चों को नहीं बताना चाहती। डेलन अब घर आती है और मेल चेक करने पर वह देखती है कि ड्यूक ने अपनी एक फ़ोटो भेजी है, जिसे देखकर डेलन काफ़ी खुश होती है और डिसाइड करती है कि वो एक बार ड्यूक से मिलने जाएगी। वो ये बात हैली को बताती है, साथ ही में रॉबर्ट को भी, ताकि वो बच्चों को संभाल सके। दरअसल वो ड्यूक से मिलकर किसी बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहती थी। वही हम डेलन को ड्यूक के घर पर देखते हैं जो कि काफ़ी आलीशान होता है, मगर वो घर पर नहीं था। वो डेलन को कॉल कर कहता है कि वो उसके लिए एक ड्रेस लाने वाला है। थोड़ी देर बाद ड्यूक डेलन के लिए ड्रेस लेकर आ जाता है और वो उसे उसके सामने ही चेंज करने को कहता है। डेलन भी उसे मना नहीं करती और उसके सामने ही चेंज करने लगती है। फिर दोनों रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं। डेलन पूछती है कंट्रोल करना यानी कि क्या, इस पर ड्यूक कहता है रॉबर्ट अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें कंट्रोल करता है, मगर मैं इसलिए तुम्हें कंट्रोल करता हूँ क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है। कुछ देर बाद दोनों घर वापस आते हैं जहाँ पर डेलन ड्यूक को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तभी ड्यूक कहता है जब तक तुम यहाँ हो सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूँगा। जिसके बाद दोनों बेडरूम में इंटीमेट होते हैं। उसके बाद वो लोग बिजनेस की कुछ बातें करते हैं। आगे जब डेलन को लगता है कि उसे जो सीखना था वो सब सीख लिया, अब वो पूरी तरह से बदल चुकी है। वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी, इसीलिए वो घर जाने के लिए निकलती है। घर आकर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है और उसे अपना पहला क्लाइंट भी मिल जाता है। उसके बाद डेलन क्रिसमस पार्टी के लिए रॉबर्ट को बुलाती है बच्चों की मदद करने के लिए, जहां पर रॉबर्ट डेलन से माफ़ी मांगता है उससे बुरा बिहेव करने के लिए। डेलन भी उसे माफ़ कर देती है। कुछ दिन बाद हम अमांडा की बर्थडे का सीन देखते हैं
जहां पर डैलन ने रॉबर्ट को उसकी नई जीएफ के साथ इनवाइट करा था ताकि वो बच्चों से मिल सके। उसके बाद रॉबर्ट बच्चों को अपने साथ घर लेकर जाता है। मूवी के आखिर में हम डैलन को किसी आदमी के साथ फोन पर बात करते हुए देखते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है, यानी कि इतना कुछ होने के बाद भी डैलन की लस्ट अभी तक खत्म नहीं हुई थी। खैर, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।